हेलो नमस्कार साथियों, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम एवं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक में से आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड पेपर है उनमें आए हुए क्वेश्चंस की। तो इन क्वेश्चंस में से अपन ने कुछ क्वेश्चंस की पहले के वीडियो में चर्चा कर ली थी और अपन जो बाकी हुए क्वेश्चन हैं उनकी आज चर्चा करते हैं। तो देखते हैं अब आगे। इनमें जो पहला क्वेश्चन है वो अपन को दिया हुआ है कि एक समतल में 8 बिंदु है जिनमें से 3 क्या है, समरेख है। समरेख का मतलब होता है कि 3 बिंदु क्या है, वो एक ही रेखा बना रहे हैं। इनमें से किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली रेखाओं की संख्या अपने को इस क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो देखिए अपने को दिया हुआ है कि समतल में कितने बिंदु है, 8 बिंदु है, ठीक है। और अपने को ये बोला हुआ है कि इनमें से किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं की संख्या बतानी है। तो मान लिया कि 8 बिंदु है, उनमें से 8 के 8 बिना समरेख के ही है। तो अगर इन 8 में से कोई भी 2 बिंदु लेके अपने को रेखाओं की संख्या बतानी हो तो उन रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 में से अपन कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लेंगे तो 8C2 के रूप में अपन इनको लिख सकते हैं। 8C2 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2। इनकी वैल्यू अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 और ये फैक्टोरियल 2, ठीक है। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 2 से ये आ जाएगा 4 बार कट जाएगा, और 4 × 7 हो जाएगा ये 28। ये आ रही है कि 8 बिंदुओं में से 8 बिंदुओं से बनी हुई रेखाओं की संख्या अपने को, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि जिनमें से 3 समरेख है। 3 समरेख बिंदु दिए, 3 समरेख है। समरेख का मतलब है कि ये 3 बिंदु एक ही रेखा बना रहे हैं, जबकि अपन जानते हैं कि अगर 3 बिंदु दिए हुए हैं अपने को और इन 3 बिंदुओं से अगर अपने को रेखाओं की संख्या पूछता कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं की संख्या क्या है, अगर तीनों के तीनों बिंदु अगर समरेख नहीं है तो अपन कैसे बता दें, इन 3 में से 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं, कोई भी 2 पॉइंट लेके, तो उनके तरीकों की संख्या कितनी हो जाती है, 3C2, अगर ये 3 बिंदु समरेख नहीं होते तो, ठीक है। 3C2 का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, इसका मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर 3 बिंदु समरेख नहीं है तो रेखाओं की संख्या क्या आ जाएगी, 3। और यह दिया हुआ है कि 3 समरेख है, 3 समरेख है, इसका मतलब है एक रेखा बन रही है। अपने को पूछा हुआ है कि इनमें से किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं, मिलाने से बनने वाली रेखाओं की संख्या कितनी है। अपने पास क्या है, टोटल रेखाओं की संख्या 28। 28 में से अपन क्या कर देंगे, ये 3 घटा देंगे, क्योंकि ये अपने पास क्या हुआ है कि ये 3 बिंदु समरेख दिए हुए हैं, तो ये तो कम हो जाएगी, 3 रेखाएं, ये 3 कम हो जाएगी। तथा इसके साथ में क्या है, अगर समरेख है तो समरेख से कम एक रेखा, कम से कम क्या मतलब एक रेखा तो बन रही है, तो एक रेखा अपने पास जुड़ जाएगी इसमें। ये टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 28 - 3 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26। तो 2 बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली रेखाओं की संख्या इसमें आ जाएगी 26। तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अपन अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 पुरुषों और 3 महिलाओं में से एक 4 की एक समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि समिति में क्या हो, कम से कम एक महिला अपने को आवश्यक रूप से लेनी हो। तो देखिए अपने को क्या दिया हुआ है कि इसमें पुरुषों की संख्या कितनी दी हुई है, पुरुष है यहाँ पे 5, महिला कितनी दी हुई है, महिला दी हुई है 3। अपने को बोला हुआ है कि समिति बनानी है 4 सदस्यों की, जिनमें 4 सदस्य अपने को लेने हैं, और ये बोला हुआ है कि कम से कम एक महिला होनी चाहिए अपने पास, कम से कम एक महिला। अपने को टोटल महिला कितनी दी हुई है, 3। तो अपन क्या करेंगे, एक बार एक महिला ले लेंगे 3 में से, फिर दूसरी बार क्या करेंगे, 2 महिला ले लेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं वो पुरुष ले लेंगे। तीसरी बार क्या है, 3 में से 3 की 3 महिला ले लेंगे, बाकी बचे हुए जो पुरुषों की संख्या ले लेंगे, फिर बाकी सबको जोड़ देंगे, तो ये समितियों की जो संभावित संख्याएं हैं टोटल, वो अपने पास इसमें आ जाएगी। तो देखिए अपन क्या करते हैं कि पहले अपन महिलाओं की जो 3 महिलाएं हैं, 3 में से क्या करते हैं, एक महिला ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3C1, 3 में से एक महिला ले ली।
बाकी क्या है, 4 सदस्यों की संख्या बढ़ानी है, तो 5 में से क्या हुए इंटू 5 में से 4 पुरुषों की 3, सॉरी ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 समिति बनानी तो एक तो महिला ले ली, बाकी बच्चे जगह वो पुरुषों की संख्या ले लेंगे, तो ये 5C3 हो जाएगा। प्लस अब क्या करेंगे, महिलाओं की संख्या 3 में से 2 ले लेंगे एक बार, बाकी बचे हुए पुरुषों की संख्या ले लेंगे, 5C2 हो जाएगा। इसी हिसाब से 3 में से अब एक बार क्या कर लेंगे, 3 की 3 महिलाएं ले लेंगे, बाकी बचे हुए पुरुष ले लेंगे, तो 5C1 हो जाएगा। अब देखिए इनको सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है वही अपना आंसर हो जाएगा। 3C1 क्या होता है, 3 हो जाएगा। 5C3 की वैल्यू क्या आ जाती है, इसको सोल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 हो जाता है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स इससे ये कैंसिल हो जाए, तो इसका आ जाता है 5C3 की वैल्यू 10 आ जाती है। तो यहाँ पे अपन इसकी जगह 10 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 हो जाएगा। इसी हिसाब से 3C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी 3 आती है। 5C2 की वैल्यू 5C2 और 5C3 की वैल्यू 10 ही रहती है। 3C3 की वैल्यू 1, 5C1 की वैल्यू 5, N7 की वैल्यू अपन जानते हैं नहीं होती है, तो 5C1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो 10 इंटू 3 30 प्लस 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, और ये 5 इंटू 1 प्लस 5 हो जाएगा। इसमें इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये टोटल 65। तो देखिए अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 65, तो इसका आंसर हो जाएगा 65। मतलब 4 सदस्यों की एक जो समिति बनानी है वो 65 तरीकों से बनाई जा सकती है। अब अपन आगे देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरेंज शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बन सकते हैं, जबकि स्वर सदैव क्या हो, सम स्थानों पर ही आने चाहिए। अरेंज शब्द को अपने को दिया हुआ है, तो अरेंज के अंदर कुल कितने अक्षर है, अरेंज के अंदर कुल है अपने पास 7 अक्षर दिए हुए हैं, ठीक है 7 अक्षर है। ये पोजीशन से अपन ने मान ली कि ये 7 पोजीशन है 7 अक्षरों के लिए, ये 6 ये 7, ठीक है। 7 में से अपने को ये दिया हुआ है कि अपने को ये ऐसे शब्द बताने हैं जिसमें स्वर सदैव क्या हो, सम स्थानों पर ही आने चाहिए, ठीक है। अब इसमें स्वर कितने हैं, एक ये ए आ गया, ये भी ए आ गया, ए का ई, कितने स्वर हैं 3, तो इसमें स्वर है। बाकी क्या है, आर इसमें 2 बार है, एन जी 4 कितने आ गए, व्यंजन आ गए। इनमें से क्या है 2 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है 2 व्यंजन रिपीट हो रहे हैं। इसी प्रकार इन 3 स्वरों में से क्या है, ये 2 ए आ रहे हैं तो 2 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है मतलब 2 समान है एक तरह से, ठीक है समान नहीं लिख सकते हैं इनको कि 2 समान है, यहाँ पे भी 2 ये समान है, ठीक है। अब यह बोल रहा है कि सम स्थानों पे आने चाहिए। अब इन 7 स्थानों में से, ये 7 स्थान है 7 अक्षरों के लिए, इनमें से सम स्थान कौन कौन से हैं, 1 ये 2 ये तीसरा, मतलब 3 स्थान है सम पोजीशन है। और अपने पास स्वर कितने हैं, स्वर भी 3 है। तो इन 3 स्वरों में से इन 3 स्थानों पर आने के अपने पास तरीके कितने हो जाएंगे, अगर स्वरों को ले पहले, क्योंकि अपने पास कंडीशन ये दी हुई है कि स्वर सदैव सम स्थानों पर ही आने चाहिए। तो अपने के स्वरों को एडजस्ट करने के जो तरीके हैं वो 3 स्थानों पर 3 स्वर एडजस्ट करेंगे, तो किस हिसाब से करेंगे, फैक्टोरियल 3 अपॉन। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है कि 2 स्वर समान आ रहे हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, इसमें फैक्टोरियल 2 भी आ जाएगा। अगर स्वर समान नहीं आते तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अपने को इन 3 स्थानों पर व्यवस्थित कर सकते हैं स्वरों को। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 स्वर समान आ रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 से इनको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी हिसाब से अपन क्या करेंगे, बाकी जो 4 स्थान बच रहे हैं 1 3 5 7, इन 4 स्थानों पर इन 4 व्यंजन को भी अपने को व्यवस्थित करना है। तो इन 4 व्यंजनों को 4 स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके क्या हो जाएंगे, ये स्वरों को व्यवस्थित करने के तरीके हैं। अब व्यंजनों को व्यवस्थित करने के तरीके भी निकालने हैं, तो व्यंजनों के लिए क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 4 व्यंजन है 4 स्थानों पर फैक्टोरियल 4 तरीके से करते हैं। लेकिन देखिए इसमें व्यंजन में भी 2 व्यंजन जो है वो समान आ रहे हैं, तो 2 व्यंजन समान आ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, इसमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये व्यंजनों को व्यवस्थित हो जाएंगे। तो व्यवस्थित करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये आ जाएंगे 12। अब
क्या हुआ, ये व्यंजनों के व्यवस्थित करने के तरीके, ये स्वरों को व्यवस्थित करने के तरीके, तो ये क्या आ जाएगा 3 × 12, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, मतलब एक तरह से कुल कितने शब्द बन सकते हैं, अपने को शब्दों की संख्या बतानी है, तो शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी, इसके अंदर शब्दों की संख्या 12 × 3 36 हो जाएगी। 36 क्या है, 4th नंबर ऑप्शन में है, तो अपना 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब देखो अपन आगे देखते हैं ऐसा क्वेश्चन एक और, जिसमें ये दिया हुआ है कि बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों का उपयोग करते हुए 3 से विभाज्य, जो कि मतलब 3 से विभाजित, अपन जानते हैं कि 3 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, जिन अंकों का योग, जिनके सभी अंकों का योग जो ऐसा होना चाहिए कि जो 3 से विभाजित हो। विभाज्य 5 अंकों की संख्या कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, तो देखिए अपने को अंक दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अंक दिए हुए हैं, और अपने को 5 अंकों की संख्या ही बतानी है। अंक दिए हुए हैं टोटल 6 अंक है ये, ठीक है, 5 अंकों की संख्या बतानी है अपने को, और 3 से विभाजित होनी चाहिए। अब 3 से विभाजित अंक कौन से होते हैं, अपन जानते हैं कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, वो भी 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इनमें से अपने को इन 6 में से 5 अंक लेने हैं, ऐसे अंक लेने हैं कि उन अंकों से जब भी कोई संख्या बनाए तो उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ऐसा अंक लेना है। तो देखो एक बार अपन 0 छोड़ देते हैं, पहली संभावना देखते हैं कि 0 छोड़ देते हैं अपन, उसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5 इन अंकों से ही एक 5 अंकों की संख्या बनाते हैं। देखिए इनका योग क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 इनका योग अपन करते हैं अगर इनमें से बिना पुनरावृत्त हुए, दिया हुआ है क्वेश्चन में बिना अंकों की पुनरावृत्ति के, तो मतलब इनसे कोई संख्या बनेगी, इनसे जो संख्या बनेगी उनमें ये संख्या ही आएगी, तो इनका योग कर देंगे। देख लेते हैं कि वो 3 से विभाजित होता है या नहीं होता है। 1 + 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 15 है, 3 से विभाजित होता है, तो मतलब इनसे जो भी अपन संख्या बनाएंगे वो 3 से विभाजित आवश्यक रूप से होगी। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई कि अपन अंक ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी अपने पास हो जाएगी, देखो 0, 1, 2, 4, 5, ये पॉसिबिलिटी भी ले सकते हैं। इसका जब योग करते हैं इन अंकों का, तो देखो अपने पास क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 7, 5, 12, 12 को भी 3 से करते हैं तो क्या आ जाता है 4, मतलब कि 4 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो मतलब एक पॉसिबिलिटी अपने पास ये आ गई। अब इसके अलावा देखो अपन जो भी पॉसिबिलिटी लेंगे इनमें से उनका योग कभी भी 3 से विभाजित नहीं होगा, तो अपने पास ये 2 ही पॉसिबिलिटी है। अब इन 2 पॉसिबिलिटी से अपन 5 अंकों की संख्या बतानी है कि 5 अंकों की संख्या कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो देखो अपन देखते हैं इसमें इनकी संभावनाएं कौन कौन सी हो जाएगी। जो पहली संभावना है इसमें क्या करते हैं अपन, 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो अपन 5 डिब्बे एक तरह से मान लेते हैं, इनमें 5 अंकों की संख्या है। पहला है इसके अंदर अपन को मान लो संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या ले, अपने पास टोटल कितनी है 5 संख्याएं हैं, तरीके कितने हो गए अपने को इसमें व्यवस्थित करने के तरीके 5 हो गए यहाँ पे इस एक जगह अपने को। फिर दूसरी जगह कितने हो गए, इन 5 में से एक संख्या तो यहाँ पे आ गई, बच्चे कितने 4, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसमें 4 तरीके से अपन संख्या व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी हिसाब से अब इसमें एक अपन ने अगर एडजस्ट कर दी तो यहाँ पे कितनी संख्याएं बचेगी, 3 बचेगी। इसी हिसाब से यहाँ पे तरीकों की संख्या कितनी बचेगी, 2। यहाँ पे लास्ट में जो एक संख्या बचेगी वो आ जाएगी। तो 5 अंकों की संख्या है, इसमें आप कितने प्रकार से बना सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तरीके से बना सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 4 20 × 3 60 × 2 120, ये आ जाएगा 120 तरीके। कौन सी संभावना एक के अंदर अपने 120 तरीके से 5 अंकों की संख्या बना सकते हैं। अब दूसरे तरीके में देखो 0 1 2 4 5 है, इसमें भी अपन 5 जगह बना लेते हैं कि 5 अंकों की अपने को संख्याएं बनानी है, ठीक है। पहला इसके अंदर अपन देखो देखते हैं तो यहाँ पे अपने पास वैसे तो 5 संख्याएं हैं, लेकिन देखो इसके अंदर एक संख्या 0 भी है, एक अंक 0 है यहाँ पे। अगर यहाँ पे अपन ने 0 लिया तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये 4 अंकों की संख्या ही बन जाएगी, जबकि अपने को क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 अंकों की संख्या बनानी है। इसका मतलब है अपन यहाँ पे
जीरो तो ले नहीं सकते कभी भी, जीरो नहीं ले सकते, तो अपने पास अक्सर कितने बचे यहाँ पे 4 ही संभावनाएं बचती है यहाँ पे, ठीक है। अब इन 4 में से अपने ने 1 ले ली, अब आगे वाले जो स्थान है यहाँ पे अपने पास संभावनाएं कितनी हो जाएगी। देखो अब आगे वालों में अपन 0 भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आगे चाहे 0 हो या ना हो अपने को 5 अंकों की संख्या है तो जरूर मिल जाएगी, 0 ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने पास 1 तो अपन ने इसमें ले ली संख्या, बाकी बची 4, तो यहाँ पे भी 4 संभावनाएं हो जाएगी। बाकी बचा इसमें अगर 1 संख्या आ गई तो वो इसके अलावा बचेगी इसमें 3, आगे वाले में 2 संभावनाएं होगी, आगे वाले में 1 संख्या जो लास्ट में बच जाएगी। अब देखो इनकी स्थितियाँ कितनी हो जाएगी, 4 × 4 16, × 3 48, × 2 96, मतलब 96 संख्याएं बनाई जा सकती है 5 से विभाजित होने वाली इस सेकंड कंडीशन के अंदर। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने को टोटल संख्याएं बतानी है कि कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो देखिए टोटल संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों का अपन योग कर देंगे, 120 + 96, ये कितना हो जाएगा 216। तो ये देखिए पहला ऑप्शन है अपने पास 216, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसी क्रम में अपन अगला क्वेश्चन, ये दिया हुआ है कि अंकों 1 2 3 4 से बनने वाली 4 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग, जबकि आगे दिया हुआ है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अपने को 4 अंकों से बनने वाली सभी संख्याओं का योग बताना है। देखिए अपने को अंक क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 4, और अपने को 4 अंकों की संख्या ही बतानी है, ठीक है। यह बोल रहा है कि पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं हो। तो देखो एक इसकी शॉर्ट ट्रिक से अपन इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर अपने को n अंकों वाली सभी संख्याओं का योग पूछा हुआ है तो अपन उन संख्याओं का योग अपन इस हिसाब से निकाल सकते हैं, 4 अंकों की बनने वाली संख्या या फिर n अंकों वाली सभी संख्याओं का योग क्या हो जाता है अपने पास इस हिसाब से निकाल सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल इंटू में अपन कर देंगे सम ऑफ डिजिट्स, जो भी अपने को जितने अंकों से 4 अंकों की संख्या बनानी है, मतलब कि संख्याओं का योग हो जाएगा। इसके इंटू में क्या कर देंगे 1 1 1, ये क्या है n टाइम्स लिखना है, n टाइम्स, ये मतलब इसका मतलब ये है कि अगर 4 अंकों की सभी संख्याओं का योग पूछा है तो ये 1 1 1 4 बार आ जाएगा। अगर 5 अंकों की संख्या पूछी होती तो अपन यहाँ पे क्या कर देते, 5 बार 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर देते इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है। अब अपने को पूछा हुआ है, यहाँ पे देखो अपने पूछा हुआ है 4 अंकों की संख्याओं का योग, अपने को इसमें एक टर्म काम आएगी सम ऑफ ऑल डिजिट्स होगी। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स अपन निकाल लेते हैं। सम कितना है 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि यही इन्हीं डिजिट से अपने को संख्याएं बनानी है। इनका योग कितना हो जाता है 10। तो देखो अब इस फॉर्मूले में रखते हैं योग निकालने के लिए। n क्या है 4 है, तो n बराबर यहाँ पे 4 है, तो n बराबर 4 हो, 4 - 3 3 का फैक्टोरियल, ये 10 आ गया संख्याओं का योग। और ये क्या है n टाइम्स लिखना होता है, तो n टाइम्स मतलब 4 अंकों की संख्या, तो 4 बार 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करते हो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 × 10 इंटू क्या हो जाएगा ये 1 1 1, ये हो जाएगा 60 × 1111। इसको जब सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा 66,660, मतलब कि 4 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग कितना होगा अपने पास में, अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो अपने पास ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो अपने पास सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, अपने पास सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 66,660, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये दिया हुआ है देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 47C4 प्लस समीशन i = 1 to 5 52 - iC3। इसका मान पूछा है कि इनमें से इसका मान किसके बराबर होगा। तो देखो इसमें अपने एक चीज़ काम आएगी जो अपन जानते हैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में NCR + NCR + 1
ये किसके बराबर होता है, n+1 CR+1। देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं, वो अपने को याद रखने हैं क्योंकि इनसे अपने क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो ये इसमें काम आएगा। आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 47C4 प्लस i का वैल्यू है 1 से 5 तक, 52 - i C3। इसको अपन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पे क्या आएगा, प्लस i बराबर 1 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 51 C3। i बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 50 C3। 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 49 C3। 4 रखेंगे 48 C3। 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 47 C3। ठीक है। अपने को इस फॉर्मूले का देखो, फॉर्मूले में दिया हुआ है NCR+NCR+1। देखो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये लास्ट वाली रही। इसमें क्या दिया हुआ है 47 C3 और ये है 47 C4। n बराबर 47 हो गया, r बराबर 3, ये r+1 बराबर 4 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 47 C3 प्लस 47 C4। इसको क्या लिख सकते हैं n+1 यानी कि 47 + 1 48, r+1 क्या है 4। मतलब इन दोनों का कंबाइंड रूप अपन क्या लिख सकते हैं 48 C4। ठीक है। इस टर्म में अपन 51 C3 प्लस 50 C3 प्लस 49 C3 प्लस 48 C3 प्लस इन दोनों की जगह अपन ने क्या लिख दिया 48 C4। अब देखो इसके आगे अपने पास ये दो टर्म भी है, इनमें वापस अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं NCR+NCR+1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 48 C3 प्लस 48 C4 को लिख देंगे n+1 CR+1। इसका मतलब है 49 C4 लिख सकते हैं इसकी जगह। तो इसका मान क्या आ जाएगा 51 C3 प्लस 50 C3 प्लस 49 C3 और इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 49 C4। ठीक है। अब आगे सेम इसी चीज़ को दोहराना है अपने को। 49 C3 प्लस 49 C4 मतलब NCR+NCR+1। इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, इसको भी अपन ये एज इट इज अपन लिखते चलेंगे और इसको लिख सकते हैं अपन 50 C4। ठीक है। NCR+NCR+1 वापस फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास 51 C3 प्लस ये हो जाएगा NCR+NCR+1। इसका मतलब है 51 C4। ठीक है। अब एंड में अपने पास क्या बच जाता है, ये बच जाता है 51 C3 प्लस 51 C4। तो इसमें अंत में अब फॉर्मूला वापस लगाएंगे तो NCR+NCR+1 इसका मतलब हो जाएगा NCR n+1 CR+1। इसका 51 + 1 52, r+1 क्या है 4। अपने पास अंत में सोल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है 52 C4। तो 52 C4 देखिए अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसको देखते हैं अपन कि दिया हुआ है कि एक खेल प्रतियोगिता है जिसमें सभी प्रतिभागियों को एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलना है। दो खिलाड़ी 4-4 खेल खेलने के पश्चात बीमार हो जाते हैं। यदि खेले गए खेलों की कुल संख्या 53 है तो शुरुआत में प्रतिभागियों की संख्या कितनी थी। अब देखिए अपने को ये दिया हुआ है कि सभी प्रतिभागी एक दूसरे के खिलाफ, प्रतिभागियों को एक दूसरे के खिलाफ एक खेल खेलना था। मतलब मान लिया कि अपने को प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागी टोटल कितने थे, अपन ने शुरू में मान लिया कि n है और अपने को ये भी दिया हुआ है कि एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलना है, एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलना है, सबके खिलाफ एक एक मैच खेलना है। मतलब कि दो खिलाड़ी परस्पर, प्रत्येक दो खिलाड़ी परस्पर एक मैच खेलेंगे और अपने पास कुल प्रतिभागी कितने हैं n। तो कुल खेले गए खेलों की संख्या कितनी हो जाती है n खिलाड़ियों में से कुल खेलों की संख्या आ जाएगी अपने पास NC2, क्योंकि हर एक खेल के लिए दो खिलाड़ी अपने को आवश्यक होंगे तो n में से अपन हर बार दो खिलाड़ी चूज करेंगे, तो NC2 कुल खेलों की संख्या। ठीक है। अब इसमें से बोला हुआ है कि दो खिलाड़ी जो है उन्होंने क्या किया कि 4-4 खेल खेल लिए, उसके पश्चात वो क्या हो गए बीमार हो गए। मतलब कि दोनों के द्वारा खेले गए खेलों की संख्या कितनी है 8। उसके बाद में दोनों खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। अब आगे अपन जानते हैं कि एक खिलाड़ी जो है n में से एक खिलाड़ी है वो क्या होता है कि
n-1 खेल खेलता है, क्योंकि एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी बाकी जो बजाते हैं n-1 उनके सभी के साथ में मैच खेलेगा तो n-1 खेल खेलने थे प्रत्येक खिलाड़ी को। तो दोनों खिलाड़ी है, दूसरा जो खिलाड़ी है दूसरे के लिए भी n-1 मैच खेलने थे उसको भी, ठीक है। दोनों के कुल मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी इन दोनों खिलाड़ियों के, n-1, दूसरे की भी n-1, ठीक है। इसके अलावा देखो अपन ने इस एक खिलाड़ी के लिए माना है कि n-1 मैचों की संख्या, तो इसमें से इसने एक इस दूसरे वाले के साथ भी खेला है एक मैच, इसी हिसाब से अपन ने दूसरे के लिए n-1 लिए हैं, तो इसने भी क्या हुआ इस पहले के साथ एक मैच खेला है, तो ये दोनों मैच क्या हुआ एक कॉमन मैच हो गया। अलग अलग अपन ने माना है स्टार्ट में, लेकिन ये दोनों के बीच क्या हुआ एक कॉमन मैच हो गया। यहाँ पे क्या हुआ इस एक कॉमन मैच को माइनस कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा n+n 2n -1 ये क्या आ जाएगा -3। मतलब कि इन दोनों के द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या क्या होनी चाहिए 2n-3 होनी चाहिए थी, ठीक है। अब इसके अलावा अपन देखते हैं, ये दिया हुआ है कि यदि खेले गए कुल खेलों की संख्या 53 हो, ठीक है, कुल मैचों की संख्या इनको खेलनी थी 2n-3, इन्होंने क्या खेला 8 मैच ही खेले, तो बाकी बचे शेष मैच कितने हो गए 2n-3 -8, ना खेले गए मैचों की संख्या कितनी है 2n-11, ठीक है। अब अपने पास कुल खेलों की संख्या क्या है nc2 है, और जो भी अपने पास बाकी बच रहे हैं वो मैच क्या है 2n-11 मैच बाकी बच रहे थे। कुल में से क्या कर देंगे 2n-11, क्योंकि ये जो 2n-11 मैच थे वो इन दोनों खिलाड़ियों ने खेले नहीं, क्योंकि ये बीमार हो गए, तो अपन को क्या निकालना है nc2 में से 2n-11 कर देंगे, बाकी मैच अपन ने खेले कितने 53, वो बच जाएंगे, क्योंकि ये खेल तो इन्होंने खेले नहीं, टोटल में से इन्होंने इतने मैच खेले नहीं, तो बाकी अपने को दिए हुए हैं कि कुल खेले हुए खेलों की संख्या कितनी है 53 है। अब इसको अपन क्या करते हैं सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए nc2 - 2n-11 बराबर आ जाएगा 53 दिया हुआ है। इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल 2n-11 बराबर है 53। सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा n-1 अपॉन 2 -2n + 11 बराबर है 53, ठीक है। n-1 बाई 2 -2n बराबर 53 - 11 क्या हो जाएगा 42, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये n-1 -4n हो जाएगा, ये 4n बराबर ये क्या हो जाएगा 84। इसके आगे n² ये आ जाएगा -1 -4n ये हो जाएगा 84 का 84। अब देखिए सॉरी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा n आ जाएगा, n-1 से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n² -n, ये -n आगे इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं n² -4n ये 4n और n 5n 84 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 84 = 0। ये एक द्विघात समीकरण हो गई। इसको अपन अब सोल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन n² -12n -7n -84 बराबर 0, ठीक है। इस हिसाब से इसके टुकड़े कर सकते हैं। इसको अपन लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा n-12, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n+7 आ जाएगा = 0। n की वैल्यू 12 आ जाएगी या फिर होती है -7 आएगी। इनसे निकलने पे n-12 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 12, n+7 बराबर 0 करेंगे तो n की वैल्यू -7। अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ये पूछा है शुरुआत में प्रतिभागियों की संख्या क्या थी। तो देखिए प्रतिभागियों की संख्या है तो वो तो हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होगा, मतलब n बराबर -7 तो कभी होगा ही नहीं, तो n बराबर अपने पास क्या बचेगा n बराबर 12 वैल्यू आ जाएगी प्रतिभागियों की संख्या। ऑप्शन 2 के अंदर अपने पास प्रतिभागियों की संख्या 12 दी हुई है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। अब अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके।
तो देखिए ये क्वेश्चन दिया होगी, यदि एक बहुभुज के विकिरणों की कुल संख्या 44 है तो इसकी भुजाओं की संख्या बराबर है। मतलब कि ये कोई पॉलीगॉन दिया हुआ है बहुभुज, इसके विकिरणों की संख्या दी हुई है अपने को, बहुभुज के विकिरणों की संख्या ये क्या दी हुई है, 44 दी हुई है। और देखो अपन जानते हैं कि यदि n साइड हो, यानी कि n भुजा हो किसी बहुभुज की, n भुजा के बहुभुज में विकिरणों की जो संख्या होती है, विकिरणों की जो संख्या होती है वो हमेशा दी जाती है n(n-3/2) से। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि n भुजाओं के बहुभुज में विकिरणों की संख्या हमेशा होती है n(n-3/2)। अपने को क्या दिया हुआ है कि एक बहुभुज में विकिरणों की संख्या कितनी है, 44। तो इसके बराबर अपन 44 रख के अपन n यानी कि बहुभुजाओं की संख्या अपन निकाल सकते हैं। इसके बराबर अपन ने रखा 44। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये n² - 3n, n को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 88। आगे सोल्व करेंगे तो n² - 3n - 88 बराबर 0। ये भी एक द्विघात समीकरण है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, n-11 लिख सकते हैं, n+8 लिख सकते हैं बराबर 0। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं सोल्व करने पे। n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू एक बार अगर n-11 लेते हैं तो n की वैल्यू 11 आती है, n+8 लेते हैं तो n की वैल्यू -8 आती है। ये अपने पास, क्योंकि भुजाओं की संख्या ये भी अपने को पता है कि नॉन नेगेटिव नंबर आएगी, तो n बराबर -8 तो होगा ही नहीं, तो n की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 11। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 में क्या है 11 ही है, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। इसी प्रकार अब आगे है, आगे अपन क्वेश्चन देख रहे हैं कि x² + 1/x की पावर 2n के विस्तार में यदि अस्तित्व x की पावर p यदि अस्तित्व हो का गुणांक क्या होगा। मतलब कि एक द्विपद प्रमेय है, अपने को दी हुई है कि x² + 1/x की पावर 2n, इसमें इसका जो विस्तार करेंगे उसमें x की पावर p का गुणांक क्या होगा अपने को बताना है यदि इसका अस्तित्व हो तो। देखिए अपन जानते हैं कि किसी भी द्विपद प्रमेय है उसका अपन को अगर आरवां पद निकालना हो तो अपन आरवां पद कैसे निकालते हैं, या फिर x² ये दिया हुआ है + 1/x की पावर 2n, इसके अंदर अपन कोई भी टर्म लिखेंगे, कोई भी आरवां पद लिखेंगे तो वो किस हिसाब से लिखेंगे कि 2n CR आरवां पद लिखना हो, ठीक है। इसमें आरवां पद निकलना हो तो अपन को लिखते हैं 2n CR x² की पावर 2n - r, ठीक है। इसी प्रकार 1/x की पावर यह आ जाएगा, आरवां पद है तो r हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, ये क्या आता है 2n CR, x की पावर क्या हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4n - 2r, 1/x की पावर r है तो x की पावर क्या हो जाएगी -r हो जाएगी। इसको आगे सोल्व करते हैं अपन तो क्या आता है 2n CR x की पावर 4n - 3r -2r और -r 3r हो जाएगा। अब देखिए अपने को क्या दिया हुआ है 4n, अपने को क्या निकालना है x की पावर p, x की पावर p का गुणांक बताना है। x की पावर p अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पे 4n - 3r, मतलब कि p बराबर आ रहा है 4n - 3r। अब इस r की वैल्यू p की फॉर्म में क्या निकाल लेंगे अपन, 3r बराबर हो जाएगा 4n - p, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा 4n - p/3, r की वैल्यू p की फॉर्म में अपने पास आ गई। तो इसके अंदर अपन क्या लिख देंगे, p की वैल्यू r की वैल्यू रख देंगे 2n c, r की वैल्यू आ जाएगी 4n - p/3 x की पावर p, इसकी वैल्यू p मान ली अपन ने। देखिए x की पावर p का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा है अपने पास, ये 2n c 4n - p/3। अब अपने को देखो इन ऑप्शन में देखना है, ये ऑप्शन इसका होगा नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, ये इसमें के अंदर देखो बट्टे में 2 आ रहा है तो ये 2 भी नहीं होगा, आंसर नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसके आगे अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है कि श्री राजस्थानम शब्द के अक्षरों से 5 विभिन्न अक्षर लेकर बनाए जाने वाले शब्दों जिनका कोई अर्थ हो या ना हो, मतलब कि अर्थ निकले या ना निकले, उनसे
कोई मतलब नहीं है, शब्द होने चाहिए। उनकी संख्या क्या होगी? देखिए श्री राजस्थानम शब्द लिखते हैं अपन SRI, ठीक है। अब इसमें देखो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कौन सा शब्द कितनी बार आ रहा है। देखिए पहले S देखते हैं, तो S 1 और 2 बार आ रहा है, तो S शब्द आ रहा है 2 बार। आगे देखते हैं R कितनी बार आ रहा है, R की पुनरावृत्ति भी 2 बार हो रही है, 1 और 2। आगे देखते हैं I कितनी बार आ रहा है, तो I पूरे शब्द में 1 बार ही आ रहा है, R आ गया। उसके बाद में A कितनी बार आ रहा है, 1 बार है, 2 3 4 5, A आ रहा है इसके अंदर 5 बार। इसके अलावा J कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। आगे इसके आगे है T भी कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। H देख लेते हैं, H कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। N कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। M कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। इसके अलावा और कौन से शब्द बच गए, 2 बार S आ गए, R 2 बार आ गए, I 1 बार आ गया, A आ गए अपने पास। टोटल अक्षर कितने हैं, 3 3 6 2 8 3 11 3 14 हो गए, जिनमें से 2 S आ गए, 2 R आ गए, AI 1 बार आ गया, 5 बार A आ गया अपने पास, J 1 बार आ गया, T 1 बार आ गया, H 1 बार आ गया, N 1 बार आ गया, M 1 बार आ गया। तो अपने पास ये क्या हो गए, अपने को देखो इसमें दिया हुआ है कि 5 विभिन्न अक्षर लेकर शब्द बनाने हैं। तो विभिन्न अक्षर लेने का मतलब है कि ये जो 2 बार आ रहे हैं इनमें से अपने को एक एक अक्षर ही लेना है और पुनरावृत्ति ना हो, से अलग अलग अक्षर लेना है। तो अलग अलग अक्षर लेंगे तो ये कितने अक्षर हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि विभिन्न अक्षर आ जाएंगे अपने पास में, विभिन्न अक्षर हो जाएंगे टोटल 9, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 विभिन्न अक्षर लेकर बनाए जाने वाले शब्दों जिसका कोई अर्थ हो या ना हो की संख्या क्या है। तो 9 में से 5 अक्षर लेने हैं, तो 9 में से 5 अक्षर लेने के तरीके कितने हो जाएंगे, 9C5। और इसमें बोल रहा है कि कोई अर्थ हो या ना हो, मतलब कि अक्षर कोई पहले आ गया, बाद में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। तो फैक्टोरियल 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल शब्दों की संख्या आ जाएगी 9C5 इंटू फैक्टोरियल 5। तो देखिए अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 9C5 इंटू फैक्टोरियल 5, इसका सही आंसर, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। तो देखिए आज अपन ने बायनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आए हुए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने सॉल्यूशन किया है। अब अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप पर वेदांग मैथ्स एकेडमी के नाम से चैनल बना हुआ है और एक डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी बाकी बचे हुए अगर और कुछ क्वेश्चंस भी है वो अपन इसके अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।